नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा से वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाला संगठन सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने बाल दिवस समारोह पर हर साल होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में इस बार भी भव्य कार्यक्रम शिक्षार्थ का हरियोद कला केंद्र में भव्य आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार शिरकत की और बच्चों के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इसके साथ ही साथ नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई, जिसको लोगों ने देखा और कार्यक्रमों की सराहना की। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शिक्षा से वंचित बच्चों को संगठन से जोड़कर मदद करने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक विशेष ध्यान केंद्रित कराया गया। सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के इस कार्यक्रम शिक्षार्थ में लंबे समय से इस गठन से जुड़कर जितने लोगों ने समाज में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए काम किया है, उनको भी मंच पर सम्मानित किया गया। बाल दिवस समारोह के दौरान होने वाले हरियोद कला केंद्र में सुदीक्षा फाउंडेशन ने फिल्म डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी लोगों को अपने कार्यों के बारे में बताया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंच से सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है और हमेशा समाज को ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। वहीं जनपद के प्रमुख समाज सेवियों ने भी सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के कार्य की सराहना की और उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दी। सुदीक्षा फाउंडेशन जो हमारे आजमगढ़ में निरंतर कार्य कर रही है गरीब बच्चों को शिक्षा देने का, इस पे लिखा हुआ भी आप पीछे देखेंगे, एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है, सुदीक्षा नई राह। अभी तक जो लोगों की सोच थी, लोगों की मानसिकता थी कि गरीब घर के बच्चों का पढ़ना जैसे श्राप था। ऐसा लगता था कि एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हो गया है तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुदीक्षा फाउंडेशन ने, साक्षी पांडे ने और उनकी पूरी टीम ने इस बात को कहीं न कहीं एक मैसेज के रूप में समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है कि गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का हक है और गरीब के बच्चों को पढ़ा करके निश्चित रूप से ये बहुत ही पुनीत का कार्य कर रही हैं, जिसके लिए हम सुदीक्षा फाउंडेशन के सभी मेंबर का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छी पहल इस आजमगढ़ के लिए की है। मैं रमाकांत वर्मा, प्रबंधक प्रतिभा निकेतन स्कूल। आज जो है सुदीक्षा फाउंडेशन के तरफ से जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। सुदीक्षा फाउंडेशन का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। समाज के जो ऐसे वर्ग है जो आज भी विद्यालयों से विहीन है, हमारी तमाम प्राइवेट एनजीओ लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां लगी हुई हैं, फिर भी वो बच्चे आज भी विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को ढूंढ करके और वो लगभग 6 वर्षों से उन्हें पढ़ाने का काम कर रही है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है ये संस्था। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साथ साथ इसकी जो सचिव हैं साक्षी, मैं साक्षी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे पता लगा कि वो इंटर पास होने के बाद ही इस वर्ष को अभी उनकी खुद की अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, लेकिन उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और इस समाज का जो शिक्षा से वंचित तबका है उससे कितना प्रेम था कि उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरे बच्चे स्कूल के कोई कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करने आए थे, ये दिखाने इन बच्चों को, जो बच्चे समाज से छूते हैं, कि वो भी इस तरह से यदि पढ़ेंगे लिखेंगे तो इन बच्चों की तरह से एक दिन डेवलप करके आगे बढ़ेंगे और वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। सर, मेरा नाम साक्षी पांडे है। हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन। हम शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनको शिक्षा दिलाना, स्कूल में दाखिला कराना, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराना, तमाम विषयों पर हम काम करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हरियोद कला केंद्र में हमने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका नाम दिया था हमने शिक्षार्थ। शिक्षार्थ हमने इसलिए दिया था क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार जी थे, साथ ही साथ डीएफओ मैम थी, आकांक्षा जैन जी, तमाम आजमगढ़ के
हमारे सहयोगी करता, हमारे सीके त्यागी अंकल, सुधीर अंकल, आनंद अग्रवाल अंकल, मनीष भैया, तमाम बड़े जितने भी लोग यहाँ के हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल्स के ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरीके के, हर फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। बच्चों के लिए क्या और आगे नया करना चाहती हैं? सर, हमारा आगे का इनिशिएटिव है संस्कार पाठशाला। हम एक खोलना चाहते हैं, बच्चों को एक सुरक्षित छत देना चाहते हैं। हम 6 साल से खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के सर पे एक छत हो जहाँ पे हम सुरक्षित वातावरण में बच्चों को पढ़ा सकें। इसके लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर, हमें शुरू से, अभी हमारा कोई फंड नहीं है, अभी हमारी बस एक हमारी प्लानिंग है। ये हम नहीं करेंगे, ये पूरा आजमगढ़ शहर करेगा। यहाँ के जितने भी माननीय जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हमारी मदद कर देंगे और सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस हमारे इनिशिएटिव संस्कार पाठशाला को अपने पूरा योगदान देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से बहुत लोगों का हाथ भर गया, कुछ लोग बहुत दुखी भी, नहीं बहुत मेहनत करती है, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होंगे, सबके लाइफ में ऐसा होता है कि उनके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, पर लेकिन एक बार आप किसी और के सपना पूरा करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी जी ली और आपने अपना सपना पूरा कर लिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ। सुदीक्षा नई राह, जिसकी सदर मोहतरम जो साक्षी पांडे जी हैं, उनका कारसाजी का ये मयार है कि जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। डॉक्टर साहब भी आ गए, जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि ये यतीम बच्चे जो बिल्कुल स्लम में हैं, जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी नज़रों से भी छूटे हुए हैं, ये जो फाउंडेशन है उन बच्चों को देखी और उन पर काम कर रही है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी नेक कोशिश है और ऐसी नेक कोशिश के लिए सुदीक्षा फाउंडेशन, खास करके उनकी जो सदर मोहतरमा है, सदर मोहतरमा साक्षी पांडे जी को मेरी तरफ से ऐसी नेक कोशिश के लिए, उनकी जद्दोजहद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जितनी भी बधाई दी जाए कम है। और शहर के तमाम लोगों को उन्होंने जोड़ लिया। अब शहर में एजुकेशन का जो मामला है कि भाई यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, जिनके पेरेंट्स के पास 2 वक्त का भी इंतज़ाम ना हो, उनके बच्चों पे एजुकेशन अगर वो करा रही हैं, उनको तालीम से रूबरू करा रही हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये आने वाले दिन में हमारे शहर के, हमारे सूबे के, हमारे देश के, क्या पता इन्हीं यतीम, इन्हीं गरीब बच्चों में से कोई देश का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बने, हो सकता है। तमाम ऐसी मिसालें हैं देश दुनिया में कि जहाँ पर लोग कोयले से लिख पढ़ के दुनिया की ताकतवर मुल्क के सदर बने। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं इस सुदीक्षा फाउंडेशन के पूरी तंजीम को बतौर नगर पालिका अध्यक्ष और बतौर एक इंसान भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आप सब लोग यहाँ आकर उनके कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं, तो आपकी भी उपस्थिति, मौजूदगी बहुत ही काबिल एहतराम है। बहुत बहुत शुक्रिया।